गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोग आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग उसी में लेक्चर 4 है हमारा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 मूल वास्तविक है। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ये कह रहे हैं कि आप डिस्कस कीजिए कि इसके मूल जो होंगे, जो रूट्स होंगे, वो रियल होंगे एंड देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट हम लोग इसमें पहले ये बताएंगे इसके कि मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। अगर मूल वास्तविक हैं देन तब हम लोग इसको निकालेंगे। इक्वेशन भी आपके पास दिया है क्वेश्चन 9x² + 7x - 2 = 0, 9x² + 7x - 2 = 0। तो जैसा कि मैंने बताया है, किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले उसकी मानक समीकरण से या स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो समीकरण 1 की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर इसकी तुलना करेंगे इससे, तो a बराबर आ जाएगा 9, b बराबर आ जाएगा 7 और c बराबर आ जाएगा -2। अब हमने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी द्विघात समीकरण के रूट का, मूल का नेचर क्या होगा, वो कैसे होंगे, ये बताने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, विविधकर फाइंड आउट करते थे, डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करते थे, डी। तो डी बराबर क्या होता था, हमने फॉर्मूला लिखाया था b² - 4ac। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने बताया था अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है देन उसके मूल जो होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर आपका d = 0 है तो उसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर d आपका <0 है तो उसके मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। तो वास्तविक मतलब अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। इफ d = 0 देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। इफ d < 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो ठीक है, तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d बराबर b का 7 का स्क्वायर - 4, a 9 है, c है आपका -2, तो ये आ जाएगा 49 और माइनस प्लस 9 चौक 36 दूना 72, ये आ गया 9 2 11, 1 हासिल बचा है, 7 4 11 12, 121, जो कि आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आपके जो भी हैं वो क्या है, वास्तविक है और डिफरेंट है। इससे ये क्लियर हो गया, रूट्स जो भी हैं आपके, मूल जो भी हैं वो आपके वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न हैं। तो अब कहते हैं रूट्स निकालिए। तो रूट्स निकालने के लिए धराचार्य जी के रूट से क्या कहते हैं, -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। वैल्यू रख लें, b की वैल्यू है 7, तो -7 ± b² - 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि है 121/2a, a की वैल्यू है 9, तो -7 ± 11 ग्राम 121/18। तो अगर एक बार हम प्लस मानेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो -7 + 11/18, तो ये आ जाएगा -7 3 10 1 4, 4/18, 2 दूना 4, 2 9 18, ये आ जाएगा 2/9। निगेटिव साइन लें, माइनस चिन्ह ले लें, तो x बराबर आ जाएगा -7 - 11/18 -18/18, और ये आ जाएगा आपका -1। तो हल क्या आ गया आपका, जो रूट्स आए या मूल आए वो क्या है, 2/9 और -1। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है जो विविधकर होता है, डिस्क्रीमेंट होता है, वो क्या होता है, d = b² - 4ac, और उसकी वैल्यू अगर
जीरो से बड़ी है, ग्रेटर देन जीरो है, तो मूल जो रूट्स होंगे, मूल जो होंगे वो रियल एंड डिफरेंट, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अगर d इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आपके इक्वल एंड रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। और अगर d आपका लेस देन जीरो है तो रूट्स जो मूल है वो आपके अधिकल्पित या इमेजिनरी, हम लोग इंग्लिश में इसको इमेजिनरी बोलते हैं और हिंदी में अधिकल्पित बोलते हैं। इतना क्लियर है? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये ईपी बोर्ड में आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ईपी बोर्ड में 2020 में आया हुआ है। 2/2x-3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9/x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं हर और अंश और हर की फॉर्म में या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म में, एक भिन्न के फॉर्म में जब दिए होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उनको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 2x प्लस 3 बराबर जी। अब यहाँ पे देखिए हर इसका भी डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, हर दोनों के बराबर है। कॉमन ले लें, x माइनस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। तो ये वाला टर्म जब इस साइड में मल्टीप्लाई होगा जाके 0 से तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ यहीं पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये आपका टर्म तो उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6x, ये x हो जाएगा 4x, 9 माइनस 3 जो हो जाएगा आपका 6 बराबर 0। तो यहाँ से नेक्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड हमारे पास है, चाहे आप धराचार रूल से डायरेक्ट कर सकते हैं या आप गुणनखंड जिससे कर सकते हैं या पूर्ण वर्ग बना के कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है, मोस्टली या तो धराचार रूल को यूज करते हैं या गुणनखंड जिससे करते हैं। तो गुणनखंड जिससे करने के लिए 24 अब 10, तो उसमें अब आपको क्या सोचना पड़ेगा कि क्या फैक्टर है। चलिए हम धराचार रूल से वो गुणनखंड जिससे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानक रूप से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दें। तो a बराबर देखिए तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ से कितना जाएगा 4, b बराबर 10 और c बराबर 6। तो a बराबर 4 आ गया, b बराबर 10 आ गया और c बराबर 6 आ गया। तो हमने बताया था जब हम गुणनखंड किससे करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, b की वैल्यू मेंशन कर लेते हैं और a इंटू सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 6 ये आ गया 24। अब हमें क्या करना होता है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इस बात को। अब हमको दो ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जिनका गुणनफल 24 हो और जिनका योगफल 10। अब यहाँ पे गुणनफल प्लस का आ रहा है, इट मीन्स दोनों नंबर या तो आपके प्लस के रहे होंगे या तो दोनों निगेटिव के रहे होंगे। और योगफल आपका 10 आ रहा है, प्लस का है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो आपके दो नंबर आप कंसीडर करेंगे वो क्या होंगे, प्लस में ही रहेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद हमने बताया था भाई नंबर कैसे लेंगे। तो सबसे पहला आसान तरीका है 24 को, इसको 24 को क्या करें, ब्रेक करें। भाई 6 चौक 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 24 एकम 24 होता है। ये हमने इसके फैक्टर किए, और भी अगर आपको मिलते हैं आपको करके देखते हैं। 8 3 24 होता है, ठीक, ये लिख लिया। अब देखो हमें करना क्या, इनका योग कितना आना चाहिए 10। तो 8 3 11, 24 प्लस 1 25, 12 2 14, 6 4 10। देखो 6 प्लस 4 क्या होगा, 10 होगा और 6 गुणे 4 क्या होगा, 24 हो गया। हमको नंबर मिल गए 6 और 4। तो इक्वेशन में ही हम क्या लिख लेंगे, 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस जो b होता है, b की जगह पे जो नंबर हम लोगों ने निकाले हैं 6 और 4 वो लिख देते हैं। 6 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 6x प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0।
यहाँ से जो कॉमन मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन मिल जाएगा, तो 2x प्लस 3। और यहाँ से हमको वही चीज बनानी है जो यहाँ पे है, तो देखो 2 कॉमन ले लें तो वही बन जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आ गया 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2/2 बराबर -1, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -3/2। तो आपके ये दो वैल्यूज आ गए, इसके हल मिल गए, x बराबर -1 और x बराबर -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² -2 स्क्वायर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ये यूपी में आपका 2019 में आया हुआ है। यहाँ पे भी हमको ये मेंशन नहीं है किस मेथड से क्वेश्चन करना है, तो हम लोग प्रीफर करते हैं गुणनखंड विधि से इसको कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए सबसे पहले मानक रूप से तुलना करो, ax² bx प्लस c बराबर 0। तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a बराबर 3, b बराबर -2 रूट 6 और c बराबर आपका आ गया 2। फिर मैंने जैसा कि बताया कि गुणनखंड किससे करना है, तो साइड में आपका लिख लीजिएगा b की जो वैल्यू है और ac का गुणनखंड, ac का गुणनखंड कितना आएगा, a इंटू सी 3 इंटू 2 बराबर 6। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका गुणनफल तो 6 हो और जिनका योगफल -2 रूट 6 हो। गुणनफल प्लस में आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर आपके पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नंबर निगेटिव। लेकिन योगफल आपका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर हमारे क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो भाई देखिए 6 के फैक्टर स्क्वायर रूट 6, यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 है। जब भी स्क्वायर रूट में कोई नंबर आए उसके पहले 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 टाइम वो हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6 ही नंबर लिया होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड क्या आएगा, 6 आएगा। योगफल कितना आएगा, 2 रूट 6 आएगा। तो ये आपका 3x² प्लस रूट 6 माइनस का माइनस रूट 6 x प्लस 2 बराबर 0। 3x² माइनस रूट 6 x माइनस रूट 6 x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिलेगा आपका, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे रूट 6 x प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस रूट 6 x और 3x² है। हमको यहाँ पे वैसा ही फॉर्मेट बनाना है जैसा यहाँ पे थी। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 2 ये क्या होगा, रूट 6 होगा, क्योंकि रूट a इंटू रूट b बराबर स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में। तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 x माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए रूट 3 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 3 क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा रूट 3x और यहाँ बचेगा माइनस रूट 2। सिमिलरली यहाँ से अगर हम माइनस रूट 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 2, तो यहाँ बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी रूट 3x माइनस रूट 2 बचा बराबर 0। तो यहाँ से फर्स्ट रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, कामा रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा रूट 3x बराबर रूट 2, रूट 3x बराबर रूट 2। तो x बराबर आ गया रूट 2/√3 और यहाँ से भी आ जाएगा रूट 2/√3। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, रूट 2/√3 कामा रूट 2/√3। इस टाइप से आपको इसके दोनों हल मिलेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं फंस रही है या किसी भी चैप्टर से फंस रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।